ये तस्वीरें जरा आप देखिए, तस्वीरें हैं उत्साह की, जश्न की, और ये उत्साह और जश्न जिसका हर भारतवासी इंतजार कर रहा था, आज पूरे देशभक्ति के रंग में लगा। निश्चित रूप से आज हमारी देश की सेना पर हमें गर्व है कि उन्होंने जिस प्रकार से आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को छीनने का काम किया था और इस ऑपरेशन सिंदूर ने वो बदला लिया और 100% बदला लिया और पाकिस्तान के घर में घुस के मारा। और उसके लिए निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर उत्साह है और पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये आज हम सब के लिए गर्व का विषय है कि जिन्होंने हमारी बहनों के सुहाग उछाड़ने का और सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था, उनका हमारे सैनिकों ने बदला लिया और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को हम सब धन्यवाद देते हैं। कल तो प्रधानमंत्री जी ने प्रूफ भी दे दिया, जो हमारे देश की कार्रवाइयों पे सवाल उठाते थे, खुद एयरबेस पहुंचे, वहां से तस्वीरें वायरल हुई, वहां जोश देखा हमने। वो कहीं ना कहीं जोश जो है वो हम लोग यहाँ बाड़मेर में भी देख पाते, क्योंकि काफी सेना क्या आप देख लीजिए, ये बाड़मेर जिला जो पाकिस्तान का सरहदी क्षेत्र है और सरहदी जिला है बाड़मेर, जैसलमेर, और यहाँ के लोगों का उत्साह देख लीजिए। और जिस दिन इन्होंने हिमाकत की थी और पाकिस्तान से ड्रोन भेजने का और मिसाइलें भेजने का नाकाब प्रयास किए थे, उस समय भी ऐसा ही शहर के अंदर सब जगह माहौल था कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर अगर सेना की आवश्यकता है हम भी पहुंचेंगे। ये जोश आप देख रहे हैं और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूं पूरे देश के हर व्यक्ति को जिन्होंने इस समय के अंदर साथ दिया। और निश्चित रूप से आज हमारी बहनों का वो जो उन्होंने आतंकवादियों को जो जवाब देना था, पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया, उसके बाद में एयर स्ट्राइक की और इस बार मिसाइल अटैक से उनको जवाब दिया है। और अगली बार आवश्यकता पड़ी तो इससे भी आगे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आतंक की फैक्ट्री बंद कर दे और नहीं तो इनको आगे आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई लोगों से आपने बातचीत की होगी जो 1971 का युद्ध देख चुके हैं, उनके बाद जब आपने नई पीढ़ी से बात की तो क्या वो जोश आपको नजर आया? ऐसा है कि उस समय का जो युद्ध होता था, उस समय गोलियां आमने सामने चलती थी, उस समय भी यहाँ के लोग सेना के साथ खड़े थे। और इस बार तो आपने देखा जिस तरह से तकनीक का प्रयोग किया और उन्होंने पाकिस्तान ने जो मिसाइलें भेजी उनको वहीं पर डिफ्यूज कर दिया, हमारे देश की सीमा में आते ही उनके ड्रोनों को समाप्त कर दिया। ये हमारे देश का नया युग और नई टेक्नोलॉजी है और ये हमारी तकनीकी का प्रयोग जो किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी को। हमारे सेना के पास आज इतने अत्याधुनिक हथियार हो गए, कभी बंदूकें लेके खड़े रहते थे, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सारी सुविधाएं दी और उसी का परिणाम है कि सेना आज आत्मविश्वास के साथ और युद्ध लड़ रही है। और हमारे देश के लोगों के अंदर भी उत्साह है कि ये जो पाकिस्तान ने जिस प्रकार से चाइना के जो पटाखे जैसा लग रहा था ऊपर आ रहे थे और फुलचड़ियाँ जैसी आ रही थी, पतंग उड़ाते वैसे उड़ा रहे थे, वो उधर से आ रहे थे और हमारे सैनिक उनको उड़ा रहे थे, ऐसा नजारा। निश्चित रूप से ये उत्साह और ये वातावरण वही है हमारे। दुश्मन देश को धूल चटाने से लेकर तिरंगा रैली तक नारी शक्ति ने बेहतर प्रदर्शन किया। आज के इस यहाँ पर तिरंगा रैली में भी हम देख पा रहे काफी संख्या में युवा भी हैं तो महिलाएं भी हैं। ऐसा है कि देश के अंदर आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इसका नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आकर भी हमारी बहनों ने दिखा दिया था, आज देश के बॉर्डर पर हमारी बहनें मुस्तैदी के साथ खड़ी है। जब हम आज बॉर्डर के ऊपर गए थे और बीएसएफ की हमारी बहनें बॉर्डर के ऊपर और दुश्मन को दांत खट्टे करने के लिए तैयार खड़ी है, तो आज हमारी बहनें कहीं पर भी पीछे नहीं है, चाहे वो अंतरिक्ष में हो चाहे यहाँ पे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी जिन्होंने पूरी बातचीत हमारे साथ की।